नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। एडिसन ने अपनी माता से कहा कि मैं हर रात आपको $1 दिया करूँगा, जितना मैं कमाऊंगा उसमें से $1 हर रात दिया करूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना यह वचन पूरा किया। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 वर्ष के पश्चात एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकाला। A year or two, 1 या 2 वर्ष लेटर पश्चात, एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर, अपना समाचार पत्र निकालने का। तो ही बाउड एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। तो उसने एक पुराना छापा खाना खरीदा। छापा खाना मतलब जिस मशीन से पेपर छापे जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस, कागज़ छापने वाले छापा खाना खरीदा। एंड सेट इट, और उसे सेट किया अब इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में उसे सेट किया या उसे लगाया, वो जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में काम करता था। तो ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया, एडिटेड एंड प्रिंटेड और छापा। उसने अपने समाचार पत्र को एडिटेड संपादित किया, एंड प्रिंटेड और छापा, मतलब उसकी और कॉपीज़ प्रिंट की। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़ एंड मेड मोर मनी, और समाचार पत्र की काफ़ी प्रतियां बेची। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़ एंड मेड मोर मनी, इस प्रकार उसने और अधिक धन कमाया। तो विथ द मनी ही गॉट, ही सेड, with the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. समाचार पत्र की प्रतियां बेचने से जो धन उसे प्राप्त हुआ, उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में स्थापित की। तो विद द मनी ही गॉट, ही सेट अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। तो उसे जितना पैसा प्राप्त हुआ, उसने उससे अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। कहाँ पर? रेलगाड़ी के डिब्बे में। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, तो एक दुर्घटना घटी, उसके साथ एक दुर्घटना घटी। That affected his career, जिसने उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर दिया। अफेक्टेड मतलब प्रभावित कर देना, करियर जीवन चक्र। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक प्रयोग कर रहा था, जब वह प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी। द ट्रेन टर्न राउंड, रेलगाड़ी मुड़ी, अ कॉर्नर, एक कोने पर। तो देयर वाज अ सडन जॉल्ट, एकदम झटका लगा। देयर वाज अ सडन जॉल्ट मतलब झटका, सडन मतलब अचानक। तो अचानक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फेरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज एंड इट कैच्ड फायर, और थोड़ा सा फॉस्फेरस उसके डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई। बिट ऑफ फॉस्फेरस मतलब थोड़ा सा फॉस्फेरस या फॉस्फेरस की कुछ मात्रा, फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गई, ऑफ हिज कैरिज एंड इट कैच्ड फायर, और उसमें आग लग गई।
ऑफ हिज कैरिज मतलब उसके डिब्बे के फर्श पर गिर गई। फ्लोर ऑफ हिज कैरिज उसके डिब्बे के फर्श पर फॉस्फेरस की थोड़ी सी मात्रा गिर गई। एंड इट कैच्ड फायर और इससे आग लग गया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट आग बुझाने से पहले ही द न्यूज़पेपर हैड कैच्ड फायर समाचार पत्रों में आग लग गई थी। आग बुझाने से पहले ही समाचार पत्रों में आग लग गई थी। तो द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प आग फैलने लगी। द फायर स्प्रेड मीन्स फैलना। एंड एडिसन शाउटेड और एडिसन चिल्लाया फॉर हेल्प मदद के लिए। द गार्ड कैम इन एंड टुगेदर रेलवे का गार्ड उसके डिब्बे में आया। द गार्ड कैम इन रेलवे का गार्ड वहाँ पर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर और दोनों मिलकर आग पर काबू किया और दोनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर तो आग पर काबू पा लिया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन किंतु यह एडिसन की रेल सेवा का अंत था। बट डैट वाज द एंड किंतु यह अंत था। ऑन एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन एडिसन की रेलवे सेवा का सर्विस मतलब सेवा आप जानते होंगे। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन आगे के दूसरे स्टेशन पर उसे रेल सेवा से मुक्त कर दिया गया। डिसमिस्ड मतलब किसी चीज़ से मुक्त कर देना। आगे के रेलवे स्टेशन पर उसे रेलवे सेवा से मुक्त कर दिया गया। तो आगे है द नेक्स्ट 5 years अगले 5 वर्षों में एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़ एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में कई काम किए। टुक अप जॉब्स काम किए इन डिफरेंट सिटीज़ भिन्न भिन्न शहरों में। तो ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मीट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स उसने पुस्तकालयों का पूरा लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं में अनुभवी व्यक्तियों से मिला। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज उसने पुस्तकालयों से अच्छा लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप और कारखानों तथा कार्यशालाओं में अनुभवी व्यक्तियों से मिला। एक्सपर्ट मतलब अनुभवी, मेट मतलब मिलना। तो ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्न a lot from them and worked harder at his experiments उसने उनसे प्रश्न पूछे। he asked them questions उसने उनसे प्रश्न पूछे। learned a lot from them उसने बहुत कुछ सीखा। learned मतलब सीखा, a lot from them उनसे बहुत कुछ। and worked hard at his experiment और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। work harder कठिन परिश्रम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोगों पर। तो आगे है ड्यूरिंग दिस पीरियड इस अवधि में ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए उसे नौकरी न मिली। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस समय ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए वह नौकरी से बाहर रहा या उसे नौकरी नहीं मिली। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड और वह अपने एक मित्र के पास ठहरा। स्टेइंग मतलब ठहरना, स्टे ठहरना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी, ing फॉर्म लगी है। तो वह कुछ समय तक अपने फ्रेंड के पास रहा। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर यह नवयुवक वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। इन डैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। तो वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली एक दिन अचानक मशीन रुक गई। द मशीन स्टॉप्ड मशीन रुक गई, सडनली अचानक एक दिन अचानक मशीन रुक गई। तो एडिसन वाज देयर एट द टाइम
तो एडिसन उस समय वहाँ पर था। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन वहाँ पर था एट द टाइम, उस समय। एडिसन उस समय वहाँ पर था जब मशीन रुकी थी। तो ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विथ इन अ शॉर्ट टाइम। उसने मशीन को देखा। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा एंड रिपेयर्ड इट, और उसे ठीक कर दिया विथ इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में। मशीन को एडिसन ने देखा और थोड़े ही समय में ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया, लाइक्ड एडिसन, एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। तो एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन ने अपने ऋणों को चुकाया, जो उसे नौकरी मिली उससे एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, अपने ऋणों को चुकाया जहाँ जहाँ से उसने कर्ज लिया था, एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने कई आविष्कार किए, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, कई आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। एक के बाद दूसरा आविष्कार तेजी से किया और एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि तथा धन कमाया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा आविष्कार तेजी से किया, क्विकली मतलब तेजी से, एंड एडिसन अर्नड, एडिसन ने कमाया, मोर फेम अधिक प्रसिद्धि, फेम मतलब प्रसिद्धि, एंड मनी और धन। तो इन 1877 1877 ईस्वी में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था, डैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ को दोबारा सुना सकती थी। डैट कुड जो सकती थी, रिप्रोड्यूस सुना, डैट कुड रिप्रोड्यूस जो सुना सकती थी, द ह्यूमन वॉइस मानव की वॉइस को दोबारा सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष उसने वास्तव में ऐसी मशीन बना दी। ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक मशीन बना दी, ठीक उसी प्रकार। तो इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय वह बातचीत करने वाली मशीन कहलाती थी। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय वह बातचीत करने वाली मशीन कहलाती थी। वी कॉल इट द ग्रोमोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रोमोफोन कहते हैं या ग्रोमोफोन के नाम से पुकारते हैं। तो द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, तो उसी वर्ष उसे वाइट हाउस वाशिंगटन में आमंत्रित किया गया। ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन द वाशिंगटन, वाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं उसे वाइट हाउस कहा जाता है। तो डैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, इसकी मीनिंग वही है, यह उस भवन का नाम है। डैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस भवन का नाम है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। तो एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहां गया अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने उसे पूरी अमेरिका में फेमस कर दिया या प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह एक सफल और समृद्धशाली व्यक्ति था। प्रॉस्परस मतलब समृद्धशाली और सक्सेसफुल प्रसिद्ध।
सक्सेसफुल मतलब वो सफल और समृद्धशाली व्यक्ति था। ही ऑड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, यह उसकी माँ की सहायता। ही ऑड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड हिज ऑन हार्ड वर्क, यह उसकी माँ की सहायता और उत्साह और उसके स्वयं के कठिन परिश्रम का परिणाम था। ही ऑड मतलब परिणाम, ऑल दिस टू हिज मदर, यह परिणाम था टू हिज मदर्स हेल्प, उसके माँ के सहायता एंड एनकरेजमेंट और एनकरेजमेंट मतलब उत्साह, एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और उसके कठिन परिश्रम का। तो नेक्स्ट है इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल्स, पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे, उस समय आदमी मोमबत्ती और जो लालटेन होता है जो कि तेल से जलते थे उसका प्रयोग करते थे, तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत बल्ब नहीं थी। इलेक्ट्रिक लाइट्स या बिजली की रोशनी उनके पास नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में विद्युत बल्ब देने का वचन दिया या बिजली की रोशनी देने का वचन दिया। तो व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ऐसा कहा या फिर जब उसने ये वचन दिया लोगों को 2 वर्ष में बिजली की रोशनी देने का, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो वहाँ के और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एडिसन के ऊपर हंसा, वे हंसने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा डैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है या फिर यह नामुमकिन है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, किंतु उनके कथन से एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। वरीड मतलब चिंतित, यहाँ पर नॉट वरीड है इसलिए चिंतित नहीं हुआ। तो ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, उसने और अधिक कठोर परिश्रम किया। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, और अधिक परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, उसने हजारों प्रयोग किए, 1000 प्रयोग किए किंतु वे सब निष्फल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, किंतु उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने सफलता की आशा नहीं छोड़ी। ही डिड नॉट गिव अप होप, सफलता की आशा उसने नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में कहा या उसने खुद से कहा, मैं लोगों को दिए हुए अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं लोगों को दिए हुए अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा। तो एंड ही वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने और अधिक परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत कार्य कर रहा था। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत कार्य कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, वह समय के विपरीत कार्य कर रहा था, अर्थात इसका अर्थ देखिए क्या है, अर्थात वह अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम कर रहा था, उसके पास जितनी शक्ति थी वह उससे भी अधिक परिश्रम कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सेस्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह सफल हो ही गया।
एट लास्ट, अंत में ही सक्सेस्ड, वह सफल हो गया इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली की रोशनी को बनाने में या विद्युत बल्ब को बनाने में, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 मतलब 1200 प्रयोग करने के बाद वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो ही गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 में नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश दिया। तो पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका कम टू सी दैट ग्राउंड साइट, अमेरिका के प्रत्येक कोने में लोग उस शानदार दृश्य को देखने आए। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, अमेरिका के प्रत्येक लोग, कैम टू सी उसको देखने आए, दैट ग्रैंड साइट, अमेरिका के प्रत्येक कोने में। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों को जो वचन दिया था उसे पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, तो 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, तो 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क नगर बिजली के प्रकाश से चमक उठा। शॉन मतलब चमकना, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के प्रकाश से चमक उठा, सॉरी ब्राइटनेस मतलब चमकना हो जाएगा। और फिर आगे है, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। सर्व मतलब सेवा करना, कंट्री देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के समय, ड्यूरिंग मतलब उस समय। तो आगे है, ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, युद्ध के समय उसने 40 आविष्कार किए और उसे अपनी सेवाओं के लिए एक पदक मिला। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, युद्ध के समय उसने 40 आविष्कार किए, एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसे अपने इस काम के लिए पदक दिए गए। तो इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, तो 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती शानदार रूप से मनाई गई। 1929 में द सिल्वर जुबली, रजत जयंती, ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, अच्छे तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम एंड हॉनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े उत्सव में एडिसन का सम्मान किया। एडिसन को बुलाया, एंड हॉनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया। हॉनर्ड मतलब सम्मान किया। एडिसन गॉट up at the function to thanks the president but suddenly fell ill, एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, सॉरी हाँ सही है, एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ, एट द फंक्शन, उस समारोह में, टू थैंक्स द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए, बट सडनली फेल इल, किंतु अचानक वह बीमार पड़ गया। His illness became worse and he died on Sunday morning on 18th October 1931 या 1931। उसकी बीमारी अधिक बढ़ती गई। His illness became worse, और बुरी हालत में हो गई। And he died on Sunday morning of 18th October 1921, और
18 अक्टूबर 1921 को रविवार की सुबह उसका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. उसने एक बार कहा था, मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जिससे जीवन का विनाश हो। He said once, I shall never invent anything. He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं कभी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा which will destroy life, जिससे लोगों के जीवन का विनाश हो। I want to make people happy. मैं संसार को I want to make people happy, मैं संसार को खुशी दूंगा। He also said, उसने यह भी कहा था, The world has been in darkness too long, कि संसार अधिक समय से अंधकार में रहा है। The world has been in darkness too long, संसार लंबे समय से अंधकार में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light. मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। I would like to give the world more laughter and more light. Laughter मतलब हंसी and more light, और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word. उसने अपने शब्दों को निभाया, या उसने अपने वचन को निभाया जो उसने कहा था। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. उसके ग्रामोफोन ने हमें और अधिक हंसी प्रदान की, और उसके बिजली के बल्ब ने हमें और अधिक प्रकाश दिया। His gramophone has brought us more, उसके ग्रामोफोन ने हमें और more laughter, हमें और अधिक हंसी प्रदान की। And his electric lamp has, और उसके बिजली के बल्ब ने given us more light, हमें और अधिक रोशनी प्रदान की। तो टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। टुडे आवर कंट्री, हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया को, नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह और व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।